प्रधानमंत्री जी, У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। एक स्टेटमेंट ने दोनों के रिश्तों को बहुत जबरदस्त लेवल पर डिफाइन कर दिया, जिसमें पुतिन ये कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हमारे रिलेशंस के अंदर, हमारे जिस तरीके के रिलेशंस हो चुके हैं उसमें हमें किसी तरीके के ट्रांसलेटर की या ट्रांसलेशन की जरूरत है। कैन यू इमेजिन? पाकिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है ब्रिक्स में। देखिए, दुनिया के 36 ममालिक जो हैं वो वहां पे पहुंचे हुए हैं, बट द क्वेश्चन रिमेन्स, पाकिस्तान ने तो अप्लाई किया था, ठीक है, तो पाकिस्तान को दे कुड हैव इनवाइटेड एज एन एप्लीकेंट। इसका नेक्स्ट लेवल यहां पर यह है कि जब ये लगाव दिख रहा था तो अमेरिका चिढ़ेगा, लेकिन अमेरिका की तो पूरी कोशिश थी कि इंडिया वहां पर ना जाए। इंडिया का अगर रशिया में जाने का रास्ता रोकना था तो उसकी आर्म ट्विस्टिंग की जा रही थी, हाथ मरोड़ा जा रहा था निज्जर के मामले में। अच्छा, और मजे की बात यह है, अमेरिका के पास खालिस्तान और निज्जर के मामले के अलावा कोई दूसरा मामला है भी नहीं। बात जिस तरह से अमेरिका की ये जो रिपोर्ट्स को रबिश किया जा रहा है, अमेरिका के जितने ये जो प्लान्स हैं बड़े बड़े उनको सीधा किया जा रहा है, यहाँ पर आपको ये दिखता है कि अब भारत का मूड नहीं है कि साहब अमेरिका की ये जो गेम्स हैं उसमें फंसे। और बहुत सारे मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, ठीक है ना, और रशिया और चाइना के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। रशिया के बारे में तो आप सैंक्शंस लगा रहे थे, उसको तो आपने बाइकआउट कराना था सारे वेस्ट ने। वो तो सारी दुनिया को अपने घर में बैठा के वेट कर रहा है, कह रहा है आओ आ जाओ, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। दुनिया को ये मैसेज सेंड करे कि रशिया पर दुनिया भर के सैंक्शंस लगाए गए। जितने सैंक्शंस ईरान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, बाकी कंट्रीज, वेनेजुएला को भी आप ले लीजिए, इन सब कंट्रीज को मिलाकर जितने सैंक्शंस नहीं लगाए गए, रशिया पे इनसे भी ज्यादा सैंक्शंस लगे हैं। टोटल 15-16 हजार के आसपास सैंक्शन है रशिया पर। तब भी रशिया अकेला नहीं है। क्या प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट मोदी से डरते हैं? क्या उनको ये खौफ है, ये डर है कि कहीं मोदी न नाराज हो जाए? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसे कि आप जानते हैं, पीएम मोदी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए रशिया के कजान में पहुंचे हैं। ये समिट बहुत ही ऐतिहासिक है क्योंकि तीनों पावर एक मंच पर साथ आए हैं, जिसे देख आज अमेरिका कनाडा पे तिलमिला उठा है, क्योंकि कनाडा ने भारत के खिलाफ ऐसे कदम उठाए थे जिससे दोनों देशों के संबंध खराब हो गए। तो ये भारत को, दोनों देशों को संदेश है कि भारत मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। वही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को यूएसए के मजे लेते हुए बाइलैटरल बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि उनके रिश्ते इतने गहरे हैं कि पीएम मोदी को अनुवाद यानी ट्रांसलेटर की जरूरत ही नहीं है। पुतिन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे बीच ऐसे रिश्ते हैं कि मुझे लगा कि आपको किसी अनुवाद की जरूरत ही नहीं है। पुतिन की टिप्पणियों का हिंदी अनुवाद सुनकर पीएम मोदी मुस्कुराए, जो शुरू में रूसी भाषा में कही गई थी। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात रूस की अध्यक्षता में आयोजित 16वें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान हुई है। वही दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को ब्रिक्स एंट्री में ऐसा ब्लॉक किया कि आज पाकिस्तान एज अ ऑब्जर्वर कंट्री भी नहीं आ सका। अमेरिका ने पूरी कोशिश करी कि भारत जो है या मोदी जी जो है वो रशिया ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने ना जाए, और दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी बिल्कुल डिसाइडेड थे कि भैया तुम कुछ भी कर लो, मैं तो जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब ऐसे में दो पोर्शंस आमने सामने खड़े हो, और आज के दिन भारत जो है एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से अगर ये आगे निकला तो तूफानी तरीके से अब सुपर पावर का दावा ठोकता हुआ नजर आता, और अगर ये पीछे रह जाता तो गारंटी की बात है ये इतना पीछे रह जाता कि कुछ कहने की हद नहीं, और उसके बाद आप उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि भारत कहाँ है। अब सवाल ये है कि मोदी जी जब अमेरिका गए, मोदी जी इस समय पर रशिया जा रहे, तो अमेरिका को प्रॉब्लम क्या? तो ये चीज समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका जाने से, रशिया जाने से पहले एक फैक्टर आपको साफ तौर पर दिखाई देगा, वो ये कि अभी 2 दिन पहले खबर आई, कल खबर ये आई कि इंडिया और चाइना के बीच एक एग्रीमेंट हो गया, और उस एग्रीमेंट को देखते हुए ये समझ में आया कि भाई उस एग्रीमेंट में चाइना जो है वो रेडी हो गया कि वो मई 2020 से पहले वाली जो सिचुएशंस हैं उनमें लौट जाएगा, और जब मई 2020 से पहले वाली सिचुएशन लौटेगा तो उससे ये डिसाइड हो गया कि हाँ भाई ठीक है, अब इंडिया जो है और चाइना जो है उनकी लड़ाई बंद। देखो, इंडिया जो है वो चाइना से बात करेगा, और इंडिया की जो शर्त थी कि मैं चाइना से बात ही तब करूंगा जब चाइना बॉर्डर को नॉर्मलाइज कर लेगा, बॉर्डर टेंशंस को खत्म कर। यानी अब इंडिया और चाइना के बीच में वो जो बॉर्डर टेंशंस हैं वो खत्म हो चुकी हैं, अब वो वाला प्रेशर नहीं रहा जो कि पहले था। इसका असर क्या?
इसका असर यह हुआ कि भाई रशिया के अंदर जब पुतिन और शी दोनों के दोनों मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुतिन और शी के साथ मोदी बैठे हुए होंगे में ब्रिक्स में ये तीन ही तो बड़ी पावर्स हैं। हालांकि आप देखोगे तो ईरान भी वहां एक ठीक ठाक रुतबा रखने वाला देश, वहीं आपको दिखेगा कि सऊदी अरेबिया भी एक अच्छा खासा रुतबा रखने वाला देश। लेकिन अगर आप यहां देखें ब्राजील, तो ब्राजील कहीं ना कहीं इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस आज के प्लेटफॉर्म्स पर या आज के सिनारियो में नहीं। साउथ अफ्रीका जो है वो भी इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम पर जो भी चल रहा है उसमें चार बड़ी पावर या यूं कहें 4 बिग पावर्स जो हैं, अगर आप देखें तो उन 4 बिग पावर्स, 4 बड़ी पावर्स में एक तरफ अमेरिका खड़ा हुआ है और इस अमेरिका के साथ साथ हम देखेंगे तो एक तरफ रशिया खड़ा है। रशिया के बाद यहां आपको चाइना दिखाई देगा और चाइना के बाद एक बड़ी पावर जो इस दुनिया में आज के दिन अपना दबदबा बनवा रही है, अपना दबदबा इस्टेब्लिश करे हुए है, पूरी दुनिया उसकी तरफ देख रही है, वो है इंडिया। अब खेल यहीं से शुरू। मामला यह है कि असलियत में इन 4 पावर्स में अमेरिका जो है उसका एक ब्लॉक बना हुआ है। इस ब्लॉक को अगर आप देखोगे तो इस ब्लॉक में आपको यूरोपियन कंट्रीज से लेकर बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने वाली दूसरी पावर्स यहां मौजूद। लेकिन दूसरा जो ब्लॉक एक बन गया वो बन गया रशिया और चाइना का, और इस ब्लॉक को अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका के खिलाफ खड़ा होकर ताकतवर तरीके से आगे बढ़ने का दावा कर रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि यहां अभी अगर आप देखेंगे अमेरिका वर्सेस रशिया और चाइना अगर किया जाए, ये हमें समझना पड़ेगा। अमेरिका प्लस अलायंस अगर हैं यहां पर और इनका वर्सेस अगर देखा जाए तो चाइना और रशिया अगर किया जाएगा तो यहां पर आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं ये दोनों कमोबेश एक दूसरे के बराबर पड़े, यानी नियरली इक्वल्स टू ईच। लेकिन जैसे ही अगर आप इन दोनों के बीच में यहां एक कंट्री खड़ा हुआ है, अगर आप इंडिया को देखेंगे तो इंडिया अगर रशिया और चाइना के साथ खड़ा हुआ नजर आता है तो इनका पलड़ा भारी हो जाता है, और जैसे ही इनका पलड़ा भारी हो जाएगा अमेरिका के पसीने छूटे। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर इंडिया यहां अमेरिका के साथ आकर खड़ा हो जाता है तो रशिया और चाइना के पसीने छूटने शुरू हो जाएंगे और उनके पास कोई ऑप्शन, उनको एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है क्योंकि इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है। आपको पता है ब्रिक्स की तकरीबन 45% वर्ल्ड पॉपुलेशन ब्रिक्स ममालिक के अंदर है। 3.5 बिलियन पीपल इंडिया और चाइना के मिलाएं तो जारी बात है। बाकी इस तरह दुनिया का जो 33% लैंड मैस है वो यहाँ पे है। दुनिया की 28.5 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है वो इन ममालिक के अंदर है। इस वक्त 10 ममालिक हैं जो करंट ममालिक इसके अंदर। And Putin, they want to create a new order. And they cannot create a new order without Indian Prime Minister Narendra Modi or without India. Because remember, these are middle powers. India is a middle power. India is not definitely, जब अब UN सिक्योरिटी काउंसिल को देखें ना तो वहां पे जो परमानेंट सीट होती है ना, दैट मेक यू अ ग्रेट पावर. India is one of that because India has an extensive diplomatic influence. क्या करेंगे इस पे अमेरिकन एंड बाकी ममालिक? जब पाकिस्तान ही नहीं खजान जा रहा, बाकी तो सारी दुनिया ही खजान पहुंची हुई है.